कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गुंजन सिंह के नेतृत्व में आज महिलाओं के संगठन को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की गई। इस बैठक के दौरान एक सृजन कार्यक्रम का भी संचालन किया गया, जिस दौरान महिलाओं को सैनिटरी पैड का भी वितरण किया गया। ऐसे में कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में जिस तरह से कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी का जन्म दिवस है और उसे लेकर के तमाम महिलाओं को जिस तरह से राहुल गांधी ने जो सपना देखा था कि महिलाओं को सुरक्षित माहौल में जीने का, उसी को अपनाते हुए कांग्रेस महिला कांग्रेस ने आज महिलाओं के बीच में सैनिटरी पैड का वितरण किया, जो गांव-गांव, प्रदेश और जिला जाकर के महिलाओं को सैनिटरी पैड देने के काम करेगी। इस तमाम मौके पर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस के तमाम नेता, चलिए हम आपको सुनाते हैं। सैनिटरी नैपकिन नारी न्याय महिला कांग्रेस कमेटी की ओर से जो लॉन्च किया गया, यह बहुत ही सराहनीय काम है। वास्तव में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली, चाहे शहर में हो, जो हमारी बहनें हैं, जो गरीब महिलाएं हैं, उनको इसकी काफ़ी आवश्यकता है स्वच्छता की दृष्टिकोण से, ताकि उनको किसी तरह का रोग नहीं हो, वे स्वस्थ रहें और स्वच्छ रहें। ये बहुत ही, और सबसे ज़्यादा कि ये अपने जो मेंबरशिप के पैसे से ये खरीद करके हमारे माननीय नेता, जो सूचना क्रांति के जनक थे, राजीव गांधी के जयंती के अवसर पर उन तमाम बहनों को साल भर के लिए बांटा जाएगा। यह बहुत ही सराहनीय काम है। और आज प्रदेश महिला कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की भी बैठक है, जहां ये लोग अपने जिले से रिपोर्ट, जो संगठन सृजन का वर्ष है और ये लोग काम कर रहे हैं संगठन सृजन के माध्यम से, मंडल स्तर तक मंडल अध्यक्ष से कमेटी बना करके जो लाने का दायित्व दिया गया था, उस पर अभी समीक्षा होगी। विभिन्न जिलों से आए हुए महिला जिला अध्यक्ष से उनका रिपोर्ट प्रतिवेदन लिया जाएगा और कहां तक कौन जिला आगे बढ़ा है, वैसे अच्छे काम करने वाले महिला कांग्रेस के अध्यक्ष जिला को हम लोग सम्मानित भी करने का काम करेंगे। और आज का मुख्य दो ही विषय था कि इनकी कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रदेश की, और यह दूसरा प्रियदर्शिनी उड़ान सैनिटरी नैपकिन नारी न्याय, इसको लॉन्च करने का। महिला कांग्रेस लगातार विभिन्न कार्यों के लिए, चाहे जो भी हमारे संगठनात्मक हो, आंदोलनात्मक हो, सभी कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और आगे भी इसको ग्रास रूट तक ले जाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और तमाम जो हमारे प्रदेश के महिला पदाधिकारी हैं, जिला के पदाधिकारी हैं, प्रखंड और मंडल के हैं, उसे हमारे पंचायत और बूथ तक ले जाने का काम करेंगे। एक से पहले अम्बा प्रसाद ने गंभीर आरोप लगाया है, त्राहिमाम कर रही है बीजेपी के सांसद और उनके भाई पर, वो लोग माननीय अम्बा प्रसाद से हमारी बात हो गई है और उस पर हम लोग निश्चित रूप से उनको मदद करने का काम करेंगे और प्रशासन से भी हम लोग इस पर उनकी सुरक्षा पर हम लोग शीघ्र कार्रवाई करने का ये करेंगे। दर्शनी उड़ान के तहत नारी न्याय सैनिटरी नैपकिन का भी लॉन्चिंग किया जा रहा है, जिसके लिए मैं बधाई देना चाहूंगी अपनी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्षा अलका लांबा जी का, जिन्होंने 2024 15 सितंबर फाउंडेशन डे के दिन से ही महिला कांग्रेस का एक मेंबरशिप अभियान चलाया, जिससे 3 साल के लिए कोई एक बहन हमारी मेंबर बनती है पार्टी की, और विचारधारा से जुड़ते हुए आज वो मेंबरशिप का पैसा है जो फंडिंग के रूप में हमारी देश की बहनों तक निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन पहुंचने का काम किया जा रहा है। आज हमारे प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में
हमारे प्रदेश अध्यक्ष और माननीय विधायकगण मंत्रीगण आ रहे हैं, उनके द्वारा लॉन्चिंग किया जाएगा और हमारी जिला अध्यक्ष बहनें यहाँ उपस्थित हुई हैं। सभी को ये आज डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा कि आप लोग अपने अपने जिलों में 20 तारीख को 20 अगस्त हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी का जो जन्म दिवस, उसके अवसर पे ये लोग जाकर सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क बांटने का काम करेंगे। साथ ही साथ इम्पोर्टेंट जो संगठन की रीढ़ की हड्डी होती है, प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आज यहाँ बुलाई गई है, जिसमें हमारी बहनें अभी तक अपने जिला में प्रखंड लेवल पे, पंचायत लेवल पे कितनी बहनों को पार्टी की विचारधारा से मेंबरशिप के द्वारा जोड़ी हैं, कार्यक्रम का क्या क्या कार्यक्रम उन्होंने किया अपने जिला में, उसका रिपोर्ट आज मांगा गया है और कमेटी कहां तक पहुंच पाई है, इन सारी चीजों को लेकर आज ये बैठक की जा रही है। साथ ही साथ महागठबंधन की सरकार की जो जनहित योजनाएं हैं, उनको ये लोग किस तरह से धरातल पे उतार रही हैं और किन योजनाओं को महिलाओं तक पहुंचाना है, इन सारी चीजों को लेकर आज बैठक। देखिए, पार्टी के लाभ के लिए संगठन में बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग कर रहे हैं। ये हम अपनी उन बहनों की सुरक्षा के लिए दे रहे हैं जिनको महामारी के कारण हेल्थ इश्यूज आते हैं, तो हम उसके लिए ये दे रहे हैं। और निश्चित रूप से अगर एक बहन है तो एक बहन के काम आए, उसी को हम लोग स्वावलंबी और नारी सशक्तिकरण करते हैं। मैडम, राहुल गांधी बिहार आने वाले, उन्होंने युवाओं से अपील किया है कि उनके जो अभियान है उस अभियान में ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हो, क्योंकि SIR का मुद्दा आप देख रहे लगातार छाए हुए, बिहार में भी चुनाव होने वाले, इसका कितना प्रभाव पड़ेगा और झारखंड से कितने महिला तैयार है बिहार जाने? देखिए, मैं आपको बता दूं कि 6 महीने पहले से ही हमारी झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस की बहनें कुछ पर्यवेक्षक बनी हैं और बिहार में जाकर काम कर रही हैं। मैं उसके लिए बधाई देती हूं अपनी राष्ट्रीय अध्यक्षा का। ये लोग काम कर रही हैं, बहनों तक जा रही हैं, उनको बताने का काम कर रही हैं। और कल सुबह में आपको जैसा पता है, हम लोग सब अपने प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी के नेतृत्व में कैंप करने जा रहे हैं, निकल रहे हैं। गया से हम लोग वोटर अधिकार यात्रा में अपने नेता राहुल गांधी जी के साथ जुड़ेंगे और निश्चित रूप से झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस की बहनें पूरे शक्ति के साथ अपने नेता के साथ खड़ी है। हम जाएंगे और बताएंगे उन बहनों को कि किस तरह से उनके वोट का हनन किया जा रहा है, उनके मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। दो सवाल आ रहे हैं कि क्या लगता है कि SIR के बहाने बिहार में भी बीजेपी सत्ता में वापस आना चाहती है? बिल्कुल, इसी का खेल ही चल रहा है। ये तो झारखंड में भी करते हैं, लेकिन हिमंता बिस्वा को भेजकर ये लोग ओवर कॉन्फिडेंस में रह गए, जिससे यहाँ पे वोट की हेराफेरी ये नहीं कर पाएंगे। पूछ रहे हैं ना बार बार कि झारखंड में आपकी सरकार है तो क्यों नहीं यहाँ पे भी तो वोट की हेराफेरी हुई होगी। तो मैं बता दूं कि ओवर कॉन्फिडेंस में यहाँ के भाजपा के नेता चले गए, नहीं तो यहाँ पर भी वोट की हेराफेरी करके ये लोग जालसाजी से सरकार बना लेते। और आप देखें कि कर्नाटक हो या आपका हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, हर जगह, राजस्थान, सब जगह इन्होंने वोट की ये काला करतूत जो किया है। चुनाव आयोग खुद बता रहा है, जो इसका स्टेटमेंट आ रहा है, किस तरह से वो निष्पक्षता को छुपाने का काम कर रहा है। पारदर्शिता नहीं है उनके सामने। मृत व्यक्ति का वोटर कार्ड को दिखाया जा रहा है और जो जीवित है उनका वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं इनकी मंशा है कि जो सरकारी योजनाएं मिल रही हैं, वोटर ID से नाम लिस्ट से कटेगा तो मेरा राशन कार्ड से भी नाम कटेगा, पेंशन से भी नाम कटेगा। तो इनकी मानसिकता कितनी ओछी है कि ये आम व्यक्ति का, आम नागरिक का, गरीबों का ये हक भी छीन रहे हैं। और मैं बता दूं कि मोदी जी, हमारा मौलिक अधिकार है वोट और संविधान की नींव है हमारा एक वोट। हम लोकतंत्र और संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। निश्चित रूप से झारखंड महिला कांग्रेस बिहार में मुस्तैदी के साथ खड़ी है जब तक चुनाव संपन्न नहीं हो। चुनाव आयोग का मुख्य जो निर्वाचन पदाधिकारी, उन्होंने कहा कि जिस तरह से आरोप लगा रहा है चुनाव आयोग पर, इस तरह का आरोप नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जो साक्ष्य नहीं कह रहा है कि चुनाव आयोग इसमें संलिप्तता। उनके पास कौन सा साक्ष्य है जिससे हम पीछे हट जाएं, हम ये बोलें कि नहीं ऐसा नहीं हुआ है। आप दीजिए ना, राहुल गांधी जी ने तो आंकड़ा मांगा है ना, आप लोग दे नहीं रहे हैं। चुनाव आयोग आखिर क्या छुपाना चाह रही है? निष्पक्ष रूप से तो जांच का हमारे नेता मांग कर रहे हैं। लाइए पूरा आंकड़ा, क्यों वेबसाइट से पूरा डाटा उड़ाया जा रहा है, क्यों मृत आदमियों का वोटर कार्ड इशू किया जा रहा है और क्यों जीवित आदमियों का वोटर लिस्ट से नाम काटा जा रहा है, ये क्वेश्चन मार्क है। चुनाव आयोग तो भाजपा के रिमोट कंट्रोल पे काम कर रही है। निष्पक्ष रूप से काम करे चुनाव आयोग, क्योंकि चुनाव आयोग किसी के अधीन नहीं होता है, स्वतंत्र है, इसलिए स्वतंत्र रूप से काम करे। अंतिम सवाल है कि CP राधाकृष्णन NDA का तरफ से उम्मीदवार बने हैं उपराष्ट्रपति,
जी, सबसे पहले मैं झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देती हूं, क्योंकि यहाँ के महामहिम के रूप में उन्होंने अपना एक नेतृत्व दिया है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी, छोटी मुंह बड़ी बात, कि संभल के रहना है और कहीं आपके साथ भी वो ना हो जाए जो हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति महोदय के साथ हुआ है। क्योंकि भाजपा के पास जो अपनी रीढ़ की हड्डी सीधा करती है और जो सच्चाई के साथ चलने का काम करता है, उसको हटा दिया जाता है और कोने में बैठाने का काम किया जाता है। इसलिए मैं आदरणीय नवनिर्वाचित राष्ट्रपति महोदय से कहना चाहूंगी कि संभल कर और फूंक फूंक चलने की जरूरत है।